महात्मा बुद्ध के बारे में जो ये कहानियां हैं कि महात्मा बुद्ध एक बार घर से जब बाहर निकले, हालांकि वो बुद्ध नहीं हुए थे, उनका नाम सिद्धार्थ ही था। जब वो सिद्धार्थ गौतम जब घर से बाहर गए तो उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देख लिया, एक बीमार व्यक्ति को देख लिया और एक मरे हुए व्यक्ति को देखा, और किसी को देख लिया कि वो कोई तपस्या कर रहा था। तो जब घर लौट के गए तो उनके मन में एक वैराग्य उत्पन्न हुआ और फिर उसके बाद वो घर छोड़ने का विचार कर लिए। यदि आपको पता लगे ये कहानियां झूठी हैं तो आप लोग क्या सोचोगे? हालांकि ये कहानी झूठी है या सत्य है, इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। महात्मा वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा कि जब ये महात्मा बुद्ध अपना घर छोड़े थे तो वो 28, उनकी उम्र थी 28 से 29 वर्ष। उनकी उम्र थी 28 से 29 वर्ष। और उससे पहले ये भी कहा जाता है कि उन्होंने किसी बूढ़े व्यक्ति को नहीं देखा था और देखने के बाद अचानक से उत्पन्न हुआ। तो उन्होंने कहा कि अगर 28-29 वर्ष का व्यक्ति किसी बीमार आदमी को न देखा हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई 38-29 मतलब 28-29 साल का आदमी किसी बीमार व्यक्ति को न देखे, ऐसा हो नहीं सकता। और क्या किसी बूढ़े आदमी को उन्होंने नहीं देखा होगा? तो वो ये मानते ही नहीं कि ये बात सत्य रही होगी। हो सकता है कि मृतक व्यक्ति को न देखा हो, ये बात सत्य हो सकती है। एक बार मान लेते हैं इसको, सत्य हो सकती है। बूढ़े आदमी को क्यों नहीं देखा? अपने पिताजी को तो देखते ही थे। ठीक है? तो महात्मा बुद्ध ये डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत तार्किक किस्म के व्यक्ति थे। कैसे थे? तो बहुत ही तार्किक व्यक्ति थे। ठीक है, तो उन्होंने इसमें बहुत ही ज्यादा सोचा और फिर कहा कि ये जो उनके बारे में बातें बताई जाती हैं और ये सत्य नहीं है। और आपने ये भी सुना होगा कि वो गए थे यशोधरा से, घर में सभी लोगों से बात किए थे, तो उनके मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ था कि हम घर छोड़ करके चले जाएंगे। क्या कारण था? उन्होंने किसी बीमार को देख लिया, किसी बूढ़े को देख लिया, किसी मृतक को देख लिया, किसी तपस्वी को देख लिया, तब जाकर के वो घर छोड़ के गए थे। हालांकि ये भी बात, इस पर भी डिबेट अब चलनी शुरू हो गई है, क्योंकि जब आप दर्शन पढ़ेंगे, फिलोसफी पढ़ेंगे, जब बौद्ध फिलोसफी पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारी डिटेल से आपको चीजें पढ़ने को मिलेगी। हालांकि हमारे दिव्य कितने सारे फिलोसफी पढ़ाते ही रहते हैं। आप लोग यूट्यूब पर जाइए या फिर उनकी क्लास अगर ज्वाइन करते हैं तो वहां से भी आपको सीखने को बहुत ज्यादा मिलेगा। हालांकि अभी हमने बहुत फिलोसफी का कोई पेड कोर्सेज नहीं है और ना ही कहीं पर देखा, लेकिन हाँ अब बहुत जल्दी लेंगे तो फिर ताकि डिटेल से आपको और अच्छे से बता सकें। ठीक है, तो उन्होंने ये देखा, लेकिन महात्मा बुद्ध ये डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ये सारी बातें गलत है। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं कि ये सारी बातें क्या है? गलत है। क्योंकि ये जो महात्मा बुद्ध जी का साम्राज्य था और उनके बगल वाला साम्राज्य, उन दोनों में एक बार हो गया था झगड़ा, एक नदी को लेकर के, नदी के जल को लेकर के उन्हीं में हो गया था झगड़ा। तो उन्होंने ऐसे तो महात्मा बुद्ध को बुलाया गया, मतलब गौतम को बुलाया गया वहां पे कि आप क्या चाहते हैं, विवाद हो या ना फिर हो। तो इन्होंने कहा कि मैं तो मतलब कि भाई अहिंसा के खिलाफ हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि झगड़ा वगड़ा नहीं होना चाहिए। तो उन्होंने 2-3 शर्त लिखी, या तो फिर अगर आप देश के मतलब अपने तरफ से नहीं बोलेंगे तो आपको राजद्रोही सिद्ध करके आपको फांसी भी दी जा सकती है, या फिर देश से निकाला भी जा सकता है। ऐसा हुआ तो फिर उसके बाद तो या फिर आपको राज्य छोड़ करके जाना ही पड़ सकता है। तो फिर 2-3 बातें रखी, फिर कही कि अगर या तो फिर आपके फैमिली को ला करके हम लोग प्रताड़ित करेंगे। तो इन सारी बातों को देखते हुए उन्होंने कहा कि इससे अच्छा है कि मैं घर ही छोड़ करके चला जाऊं। तो फिर गए, अपने पत्नी से बात किया होगा। हालांकि ये जो कहानी हम बता रहे हैं ये डॉक्टर अंबेडकर अपने पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन यशोधरा वाली पुस्तक, हाँ यशोधरा जो पुस्तक है, ठीक है, जो यशोधरा पुस्तक है उसमें कुछ बातें और अलग ही लिखी गई है कि महात्मा बुद्ध गए हुए थे, घूम टहल करके बाद में आए और आकर के अपनी पत्नी से मिला और कह रहे कि देखो हम घर छोड़ के चले जाएंगे। तो उनकी पत्नी यशोधरा वाली पुस्तक में देखिए, मतलब कि जो लेखक उसके लिखे हुए, उन्होंने कहा कि वो लिख रही है कि हाँ जी, बहुत ज्यादा हिंदी हिंदी हमको आती नहीं है, तो उन्होंने एक कहानी लिखी थी, कैसे थी जी? हम्म, उनकी पत्नी कहती है कि सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। उनकी पत्नी अपनी सहेली से बता रही है कि मेरा पति अच्छा काम करने, सिद्धि मतलब कि ज्ञान प्राप्त करने गया है, अच्छी बात। तो सिद्धि हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। हालांकि वो कह रही है कि वो बिना बताए चले गए, यही मुझे बड़ा दुख है। अगर वो क्या मुझे बता करके जाते तो मैं उनका रास्ता रोकती? नहीं रोकती। अब भाई मेरा हस्बैंड मतलब मेरा जो आदमी है, मेरा पति जब अच्छे काम करने जा रहा है मैं क्यों रोकूंगी? तो ये यशोधरा पुरुष, ये कौन सी कहानी बताती है? तो यशोधरा नामक जो पुस्तक है वो ये कहानी बताती है कि वो इस प्रकार से गए थे। लेकिन जो डॉक्टर अंबेडकर सोचते हैं कि झगड़ा जो हुआ था उन लोगों का नदी को लेकर के, जो नदी जल विवाद था उसको लेकर के, महात्मा बुद्ध इसलिए घर छोड़ के गए थे। लेकिन यशोधरा जो पुस्तक में है वो ये बताता है कि वो ये सारी चीजें, बीमार को देख लिए थे, बूढ़ा को देख लिया, मृतक को देख लिए, इन सब को, और एक तपस्वी को देख लिए थे, तब जाकर के वो घर छोड़ करके गए थे। हालांकि अभी तो हम इतने बड़े टीचर ही नहीं है कि फिलोसफी आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ा सके, लेकिन हाँ आप भी जाइएगा, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, कहीं ना कहीं से जाकर के इस पर बहुत ही अच्छे से सर्च कीजिए। फिर उसके बाद तब जाकर के आपको कहीं ना कहीं अगर इस पे लिखने के लिए आ गया, मेन सोर्स देखने के लिए, तो आप अच्छे से लिख जाएंगे। अभी देख लो हमारा
अभी देख लो भाई, आप ये कमेंट में उल्टा सीधा मत करना कि भाई तू मेंस पहले तू खुद देख ले तब जाके देखा। देखो भाई, मेरा तो अपना जो मतलब कि माइंडसेट है वो सिर्फ टीचर का ही है, क्योंकि मुझे बोलना बहुत अच्छा लगता है और लोगों को समझाना। हालांकि बहुत ज्यादा तो नहीं आता, लेकिन हाँ मैं धीरे धीरे तो सीख ही जाऊंगा। ठीक है, तो आप लोग उल्टा सीधा कमेंट मत करना। हाँ, जा करके आप लोग इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करिएगा, यूट्यूब पे जाइए, गूगल पे जाइए, ये क्या है, चैट जीपीटी पे जाइए या फिर व्हाट्सएप वाली जो एआई है वहां से जाइए और इसके बारे में ढेर सारा ज्ञान प्राप्त कीजिए। हालांकि मेरे पास बहुत ही ज्यादा मतलब इसके बारे में तो जानकारी है ही, लेकिन मैं उतना ज्यादा बोल नहीं पाऊंगा। ठीक है ना, तो मैं फंस जाऊंगा। ताकि आप लोग भी जा करके अपने मर्जी से कुछ सर्च करिए। ठीक है ना, तो हालांकि हमने आपके मन में तो थोड़ा सा डाल ही दिया कि जो ये महात्मा बुद्ध के बारे में ये कहानी थोड़ी सी झूठी है, तो हम इसका जो थंबनेल लगाएंगे ना, ये भी लगाएंगे कि महात्मा बुद्ध की ये सारी कहानी झूठी है, ताकि लोग इसको सर्च करेंगे। ठीक है, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।